मनसुंदर की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन कोई न कोई बड़ा सच सामने आ रहा है। जिन राजों को इतने समय से छुपाया गया था, अब वो एक एक करके पूरे परिवार के सामने खुलने लगे हैं। लेकिन इस बार जो सच सामने आने वाला है वो गोयनका हाउस की नींव तक हिला देगा, क्योंकि इस बार पर्दाफाश होगा उस चाल का जिसने रूही और नाहर की जिंदगी को लगभग बर्बाद कर दिया था। कहानी में आपने देखा कि पहले रोमिल और शीतल की सच्चाई सामने आई, फिर अवनी की साजिश भी सबके सामने खुल गई। शीतल का किडनैपिंग ड्रामा असल में अवनी की ही चाल थी। इतना सब होने के बाद भी किसी को अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी बाकी है। दरअसल पूरे घर को हिलाने वाला सच अब सामने आने वाला है। वो है नाहर और रूही के नकली डिवोर्स का राज। गोयनका हाउस में इन दिनों खुशियों का माहौल है, क्योंकि नाहर सही सलामत जेल से वापस लौट आया है। दादी ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका पोता सही सलामत घर लौट आएगा तो वो पूरे परिवार के साथ धूमधाम से होली मनाएंगी। इसी वजह से असली होली निकल जाने के बाद भी घर में रंग गुलाल और ढूल नगाड़ों के साथ जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरा परिवार खुश है, हर तरफ हंसी मजाक चल रहा है। कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा है तो कोई ढोल की धुन पर नाच रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे जश्न को पल भर में मातम में बदल देगा। इसी बीच रूही को अचानक एक फाइल मिलती है। जब वो उस फाइल को खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कागज पर साफ साफ लिखा होता है तलाक का कागज। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उस पेपर पर नाहर और रूही दोनों के साइन मौजूद होते हैं। ये देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब कबर कैसे हुआ। घबराई हुई रूही तुरंत नाहर के पास जाती है और उसे वो कागज दिखाती है। जैसे ही नाहर उस पेपर को देखता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नाहर साफ साफ कह देता है कि उसने कभी भी रूही से तलाक लेने की बात नहीं सोची और ना ही उसने ऐसा कोई पेपर बनवाया। तभी रूही धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताती है कि ये सब सोनी की चाल थी। ये सुनते ही नाहर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना देर किए सीधे सोनी के पास पहुंच जाता है, जहां पूरे घर के लोग होली खेल रहे होते हैं। नाहर सबके सामने सोनी से सवाल करता है कि आपने सच में हमें अलग करने के लिए ये सब किया। नाहर की आवाज में इतना गुस्सा होता है कि वहां मौजूद हर इंसान चुप हो जाता है। सोनी के पास कोई जवाब नहीं होता और वो सिर झुकाकर खड़ी रह जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही सच्चाई सामने आती है रूही का गुस्सा फूट पड़ता है। इतने दिनों तक उसे झूठ बोलकर धोखा दिया गया था। उसे यकीन दिलाया गया था कि नाहर उससे दूर हो चुका है और किसी और के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। गुस्से से भरी रूही वहीं सबके सामने सोनी को जूते की माला पहना देती है। ये देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। रतन भी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो भी सोनी पर गुस्सा निकालते हुए कहता है, रूही बिल्कुल सही कर रही है, तुमने जो किया है तुम उसी की हकदार हो। इतना ही नहीं, जब नाहर को ये पता चलता है कि इस साजिश में दादी ने भी सोनी का साथ दिया था तो नाहर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो दादी से भी नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना परिवार ही उसकी जिंदगी से खेलने लगेगा। अब कहानी में एक के बाद एक सच्चाइयां सामने आ रही हैं। अवनी जेल जा चुकी है, स्पर्श की चाल भी फेल हो चुकी है और शीतल को घर छोड़कर जाना पड़ा है। यानी जिन लोगों ने रूही और नाहर की जिंदगी में जहर घोला था, अब वही लोग अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे भगवान भी रूही का साथ दे रहे हैं, क्योंकि जिस जिस सच्चाई को वो सामने लाना चाहती थी वो अब खुद ब खुद सबके सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या सोनी अपनी गलती स्वीकार करेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी, और क्या नाहर अपने परिवार को माफ कर पाएगा। एक बात तो तय है दोस्तों, मनसुंदर की कहानी अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर एपिसोड में नया ट्विस्ट और बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस कहानी के आगे के ट्विस्ट जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।